हाय गाइस, क्या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है? तो मुद्रा लोन स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुद्रा लोन क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल फाइनेंस टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक गवर्नमेंट स्कीम है जो छोटी बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। जैसे अगर आपको कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई छोटा बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कोई किराना स्टोर खोलना हो या ब्यूटी पार्लर या टेलरिंग शॉप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब जो बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो पीएम जो मुद्रा योजना है उसके अंदर आप लोन ले सकते हैं। गाइस, मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट शिशु लोन, सेकेंड किशोर लोन एंड थर्ड तरुण लोन। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें शिशु लोन, तो शिशु लोन क्या है कि अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई न्यू स्टार्टअप है तो इसमें क्या है कि आपको 50,000 रुपये तक का आपको लोन दिया जाता है। सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करें किशोर लोन, तो किशोर लोन जो है आपको 50,001 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो ये लोन दिया जाता है कि सपोज आपका कोई एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है, पहले से कोई बिजनेस था तो उसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किशोर लोन मिलता है। थर्ड कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है तरुण लोन। तो जो तरुण लोन है ये आपको 5,01 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपका लोन मिलता है। और ये लोन तभी मिलता है कि सपोज अगर आपको कोई आपका जो बिजनेस है तो वो बड़े अमाउंट में आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है, तब उस समय आप जो है वो थर्ड कैटेगरी तरुण लोन आप ले सकते हैं। गाइस, वही अगर हम मुद्रा लोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे चीज़ों पे हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपका इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट है ये 9.3% से ये स्टार्ट होता है। वही अगर हम बात करें लोन अमाउंट की, तो लोन अमाउंट आपको अप टू 10 लाख मिलता है, आपको 10 लाख रुपए तक आपको लोन मिलता है। और इसका जो लोन जो टेन्योर है ये अप टू 7 ईयर्स है। और लास्ट में अगर हम बात करें इसकी प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में, तो इसका जो प्रोसेसिंग फ़ी है तो जो लोन प्रोवाइडर है ये उसके जो बैंक की जो पॉलिसी है वो उस पर डिपेंड करेगा। गाइस, अब हम बात करते हैं कि मुद्रा लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप क्या है कि आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 एबव होनी चाहिए। और साथ ही आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग या न्यू बिजनेस होना चाहिए। साथ ही जो है इसके लिए जो छोटे कारीगर, फल सब्जी विक्रेता, दुकानदार और जो भी किसान हैं जैसे जो पशुपालन, मत्स्य पालन या बकरी पालन करते हैं तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। गाइस, अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कुछ आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड में से कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, सपोज मान के चलो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट्स आप उसको सबमिट कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें बिजनेस प्रूफ के लिए, तो बिजनेस प्रूफ के लिए आपके पास क्या है कि बिजनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास होनी चाहिए। और अगर हम बात करें बैंक स्टेटमेंट की, तो आपके पास जो क्या है कि लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और आपके पास लास्ट जो 2 ईयर है उसका बैलेंस शीट भी होना चाहिए। और इसके साथ आपके पास क्या है कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म और आपके पास कोई एक गुड बिजनेस प्लान होना चाहिए। गाइस, आप पीएम मुद्रा लोन स्कीम के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सपोज अगर ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो आप ऑनलाइन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और सपोज अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो नियर बाई जो भी आपका जो बैंक है
तो बैंक के ब्रांच में आप फिजिकली विजिट करके आपको क्या है कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद से क्या है कि जो भी आपका जो बिजनेस प्लान या जो फाइनेंशियल्स है तो उसको क्या है कि बैंक एम्प्लॉय के साथ आप डिस्कस करेंगे। और सब कुछ अगर मान के चलो कि अगर आपका फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो आपका जो लोन अमाउंट है वो अप्रूव होकर सीधा आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में आपको रखना होगा। जैसे लोन स्कैम से बचें। जब भी अगर आप मुद्रा लोन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक की या सपोज जो फिजिकल जो ब्रांच है आप वहीं पे जाके अप्लाई करें। आप किसी भी जो फेक एजेंट है उसके चक्कर में आप ना पड़े। इसके अलावा आप अगर आप बात करें तो वो है कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। तो जो बैंक है तो उसके जो भी इंटरेस्ट रेट है तो जो मल्टीपल बैंक्स के साथ आप क्या है कि उस इंटरेस्ट रेट को आप एक बार कंपेयर कर ले कि आपके लिए आपके अकॉर्डिंग सबसे कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद क्या है कि आपके पास जो बिजनेस का जो प्लान है वो क्लियर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको जो लोन होगा वो अप्रूव होने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो गाइस ये थी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।